नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 11 जुलाई मंगलवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में नगर पालिकाओं का जाल फैलता जा रहा है। वर्तमान सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में 44 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। अब प्रदेश में पालिका की संख्या 240 तक पहुंच गई है। हालांकि इन पालिकाओं में संसाधन उपलब्ध कराने में सरकार फेल नजर आ रही है। सरकार ने नगर पालिका गठन के नए मापदंड तय किए थे। इसमें जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, आजीविका और दूसरे मानक शामिल किए गए। इसमें नगर पालिका की 10,000 की जनसंख्या होना जरूरी किया गया है। इसमें 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक जनसंख्या घनत्व जरूरी है। स्थानीय प्रशासन के राजस्व प्राप्ति के स्रोत या औसत प्रति व्यक्ति आय 10 रुपये प्रति व्यक्ति अधिक होना तय किए गए थे। इन मानकों के आधार पर नई नगर पालिकाओं की घोषणा की जा रही है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव अगले साल 2023 के अंत में होंगे। 5 साल के वनवास को दूर करने और सत्ता में आने के लिए बीजेपी अब धीरे धीरे चुनावी मोड पर आ रही है। इसके लिए संगठन को मजबूत करने और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया है। इसी के लिए प्रदेश भाजपा का माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें 12 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे यात्री सुविधाओं में विस्तार करने के साथ ही टिकट निरीक्षकों को डिजिटल फ्रेंडली बनाने जा रहा है। इसके लिए उन्हें एक खास तरह की डिवाइस HHT दी जाएगी, जिसके माध्यम से वो टिकटों की जांच करने के साथ ही ट्रेन में खाली पड़ी सीटों को यात्रियों को तुरंत आवंटित कर सकेंगे। जोनल रेलवे ने TTE स्टाफ के लिए 489 HHT डिवाइस मंगवाई है। TTE इनका उपयोग ट्रेन में टिकट और खाली सीटों की उपलब्धता जांचने में करेंगे। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान फिर से 15 जुलाई से शुरू होगा। इस बार वार्ड वाइज शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में ही लोगों को अपने मकानों के पट्टे बांटे जाएंगे। इसे लेकर हेरिटेज नगर निगम अफसर वार्ड वाइज शिविर आयोजित करने का प्लान बनाने में जुटे हुए हैं। 1-2 दिन में ये प्लान तैयार होगा। वहीं पट्टों के ऑनलाइन लंबित आवेदनों की कमी भी अब 3 दिन में दूर होगी। राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में किए गए संशोधन को लेकर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। उन्होंने भूतपूर्व सैनिक अधिनियम मामले में पूर्ववर्ती व्यवस्था लागू करने की मांग की। चौधरी ने बताया कि कार्मिक विभाग द्वारा 17 अप्रैल 2018 को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण अधिनियम 1988 में परिवर्तन कर लागू नई अधिसूचना जारी की थी। इससे OBC पुरुष वर्ग की अधिकतर सीटें भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की जा रही हैं। खनन क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार मिलने जा रहा है। ये पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदान करेंगे। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के खान व गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। उनके साथ माइंस, पेट्रोलियम एवं जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल व खान विभाग के निदेशक KB पांड्या भी हिस्सा लेंगे। सुबोध अग्रवाल ने बताया कि समारोह में राजस्थान को प्रोत्साहन स्वरूप कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। जयपुर में गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का गुरु पर्व पूर्णिमा 13 जुलाई को मनाया जाएगा। शहर में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। गलताजी में 3 दिवसीय आयोजन शुरू होंगे। यहां पूर्ववर्ती आचार्यों का पूजन किया जाएगा। काले हनुमान जी मंदिर, पानुका दरीबा स्थित सरस निकुंज में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ गलताजी में पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य के सानिध्य में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव 13 से 15 जुलाई तक मनाया जाएगा। यदि आप रेल से सफ़र करने के लिए निकल रहे हैं तो 2 जरूरी खबर है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल रेलवे ने बीकानेर बिलासपुर ट्रेन के संचालन को बहाल कर दिया है। पहले इस ट्रेन को परिचालन कारणों से रद्द कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर दादर भगत की कोठी ट्रेन को लेकर बड़ी खबर है। अब ये ट्रेन पालघर स्टेशन पर भी ठहराव करेगी। दोनों ही खबर रेल यात्रियों को बड़ी राहत देने वाली है। हजारों यात्रियों को रेलवे के इन निर्णयों से ज़रूर राहत मिलेगी। माउंट आबू में ब्रह्मकुमारी स्थित ज्ञान सरोवर में भाजपा का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर रविवार से शुरू हुआ। शिविर में राज्य भर के 200 से अधिक भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। पहले दिन आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों पर मंथन किया गया। शिविर में आए वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा कि वे हर बूथ तक मोदी और राष्ट्रवाद के मुद्दों के साथ पहुंचकर 2023 में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की कमर कसें। शिविर के शुभारंभ सत्र में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पार्टी के संगठक V सतीश, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, राष्ट्रीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सत्र लिए।
राजस्थान सरकार के निर्देश पर आयोजित किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण में नगरीय निकायों की ओर से किए गए विभिन्न कार्यों की समीक्षा करने को लेकर सोमवार को जोधपुर नगर निगम सभागार में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले के सभी नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी, आयुक्त, चेयरमैन व सभापति मौजूद रहे। इस कार्यशाला में राज्य सरकार की ओर से गठित कार्यशाला दल के प्रभारी शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जोगाराम ने प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर विस्तार से जानकारी दी। समाज में शिक्षा, संस्कार और नवाचार के साथ ही कुरीतियों और रूढ़िवाद का त्याग कर समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नवगठित संस्था घांची समाज नारी शक्ति सेवा समिति कार्यकारिणी का बाईजी का तालाब स्थित घांची समाज की बगीची में हाईकोर्ट की न्यायाधीश रेखा बोराना के सानिध्य में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर हाईकोर्ट की न्यायाधीश रेखा बोराना ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिला परिवार की धुरी है। जोधपुर नगर निगम में नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को विशेष योग्यजनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में अपनी मांग लिखी तख्तियों के साथ यहां नारेबाजी की और अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में डॉक्टर यश गोधा के जन्मदिन पर 5 दिवसीय कार्यक्रम 13 जुलाई से शुरू होंगे। इसी कड़ी में हेल्थ फिट डेंटल केयर बोरानाड़ा पर 17 जुलाई को सुबह 10 बजे रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक तेजाराम मांगस और सह संयोजक सरपंच किशन कटारिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान के प्रति युवाओं के भय को दूर कर उन्हें रक्तदान के प्रति प्रेरित किया जाएगा। रक्तदान में 101 लोगों के रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अधिकतर नए युवा पहली बार रक्तदान करेंगे। सूर्य नगरी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान तथा जोधपुर वेलकम डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में 16 जुलाई से 2 दिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन सूचना केंद्र स्थित मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश विदेश से आए भिन्न भिन्न पराविधाओं से संबंधित एवं वैदिक ज्योतिष के ख्याति प्राप्त विद्वान विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे। ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों को लेकर पूर्व में हुए लिखित समझौते के बावजूद मांग पत्र लागू नहीं करने को लेकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सोमवार को जोधपुर जिला मुख्यालय पर वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन किया। इसमें क्षेत्र की सभी पंचायत समितियों के ग्राम विकास अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी वेतन विसंगति दूर करने, एसीपी के स्थान पर चयनित वेतनमान स्वीकृति करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।